हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंद्रजीत हियर विद अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब जावा सीरीज़। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और क्यों हम इनका यूज़ करते हैं। बेसिकली लूप्स का प्रॉपर यूज़ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ़ाइल टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे। अपनी फ़ाइल को हम सेव करते हैं लूप डॉट जावा नेम से, और हमने सेव कर दिया। तो लेट्स क्रिएट अ क्लास लूप। ओके, मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं पब्लिक void मेन, इवन पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन स्टैटिक होता है। तो पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स, राइट। लेट्स सपोज हमें 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे? नॉर्मली सिस्टम डॉट आउट डॉट println 1, राइट। सेम थिंग बाकी नंबर्स के लिए भी करेंगे। 2 for 3 for 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ चेंज कर देंगे 2 3 4 5 5 6 7 8 9 and last one is 10, राइट। तो ये हमने 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। cd desktop एंड जावा। ओके, जावा सी हमारी फाइल का नेम है लूप डॉट जावा। तो हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। रन करेंगे जावा लूप, और इसमें हमारे नंबर्स प्रिंट कर दिए 1 to 10 तक। तो ये तो प्रोसेस हुआ कि हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट्स किए हैं। अगर यही हमें नंबर्स 1 से लेकर 100 तक करने होते तो क्या हम 100 तक सिस्टम डॉट प्रिंट आउट एलन वगैरह लिखेंगे, या फिर जस्ट कोई और मेथड यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम ये सब कुछ कर पाएँ, यानी जो रिपीटेशन है वो कर पाएँ। तो बेसिकली जो हम लूप्स होते हैं उन्हें हम रिपीटेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें सेम लाइन बार बार हमें प्रिंट करनी पड़ रही है। तो क्यों ना हम इसे लूप में ले लें, इसका एक लूप बना लें जिसके थ्रू ये लाइन बार बार 10 बार प्रिंट हो और हर बार वो डिफरेंट नंबर को प्रिंट करें। एज दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो अब देखेंगे लूप्स कैसे बनाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इतनी लाइन्स लिखने से अच्छा तो है कि हम एक लूप क्रिएट कर लें और उसके थ्रू इन लाइन्स को प्रिंट करवा दें 10 बार, राइट। तो बात करते हैं लूप्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जावा में 4 टाइप के लूप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ वाइल, सेकेंड वन इज़ डू वाइल, थर्ड वन इज़ फॉर लूप एंड लास्ट वन इज़ फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप को हम तब पढ़ेंगे जब हम एरेज पर वर्क करेंगे। एरेज आगे हमारे जावा में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ 3 पे वर्क करेंगे। फर्स्ट वन इज़ वाइल, सेकेंड वन इज़ डू वाइल, थर्ड वन इज़ फॉर लूप। ओके, तो देखते हैं कैसे इन पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है कि एक लूप वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स सपोज इंट आई इक्वल टू 1। ये क्या करेगा, ये बताएगा कि हमें आई को स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी जो हमारा लूप है वो कौन सी कंडीशन स्टार्ट होगा। आगे समझ में आ जाएगा। वाइल, ये वाइल लूप का सिंटैक्स है। इन ब्रैकेट्स में हम अपनी कंडीशन लिखेंगे कि एक्चुअली क्या कंडीशन है हमारी। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। लूप के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल हम लूप की बॉडी बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट से। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो बार बार प्रिंट होगा। बार बार प्रिंट होने का मतलब है कि जो भी इस ब्लॉक के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा वो बार बार एग्जीक्यूट होगा तब तक जब तक हमारी ये यहाँ इसके अंदर जो कंडीशन होगी वो ट्रू रहेगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हम बॉडी के बाहर आ जाएंगे, राइट। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या आएगी कि जो हमारा आई है वो लेस देन रहे और इक्वल टू रहे 10 से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है
आई को हमने 1 इनिशियलाइज किया था, राइट। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि क्या आई हमारा छोटा है और बराबर है 10 के। यस, आई में हमारा 1 है तो ये छोटा और बराबर है 10 के। तो बिल्कुल हमारी कंडीशन ट्रू हुई और हम आ गए इस ब्रैकेट्स के लूप की बॉडी के अंदर। तो यहाँ हम जो भी करेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल हमने किया कि system.out.println आई को ही प्रिंट करवा दिया। अब आई में हमारा क्या था 1, राइट। तो आई में हमारा 1 था तो हमने इसे प्रिंट करवा लिया। और तो क्या होगा कि जब हमारी कंडीशन चेक होगी और कंडीशन ट्रू होगी तो आई में हमारा 1 है तो ये 1 को आई को प्रिंट करेगा तो हमारा स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। देन क्या होगा कि इस पे जाने की बजाय वापस लूप पे जाएगा और फिर से कंडीशन चेक करेगा। फिर से हमारी कंडीशन में आई में 1 है और आई हमारा 10 से छोटा है तो 1 जो है हमारा वो 10 से छोटा है तो फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर यहाँ पे आएगा। तो ये तो आई तो हमारा बराबर 1 ही रहेगा। तो कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो इनफाइनाइट लूप हो गया, हम हमेशा 1 1 1 1 प्रिंट करते रहेंगे, जो कि एक गलत तरीका है। तो हम क्या करेंगे कि आई को हर बार इंक्रीज़ करवा देंगे 1 से। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे पढ़े थे अपने लास्ट वीडियोस में तो वही यूज़ करेंगे। इसके थ्रू क्या हो जाएगा कि आई की जो वैल्यू 1 थी वो यहाँ पे आके 2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जो आई को कंपेयर करेंगे तो अभी आई में हमारे पास 2 है ना कि 1 है। तो ये कंपेयर करेगा कि क्या 2 हमारा 10 से कम है। यस, 2 से कम है तो ये लाइन हमारी अगेन एग्जीक्यूट होगी और अगेन आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर से लूप कंडीशन चेक करेंगे। तब तक चेक करेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप को ब्रेक करेंगे और लूप के बाहर आ जाएंगे, राइट। तो हमने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देखते हैं इस प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है। तो कंपाइल करने के लिए हम बेसिक तरीका यूज़ करेंगे क्लियर जावा सी लूप डॉट जावा। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है और इसे रन करेंगे जावा डॉट लूप। तो सेम जो हम पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को 10 टाइम्स लिख के प्रिंट कर रहे थे वो अब हम कुछ 1 2 3 लाइन्स में ही हम इतना बड़ा प्रिंट कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे 20 कर देंगे तो ये 20 तक प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 30 कर देंगे तो 30 तक प्रिंट हो जाएगा। डजेंट मैटर जितने नंबर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसी कंडीशन हम अपनी यहाँ यूज़ करेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिल पाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे वाइल लूप क्या होता है। बेसिक थिंग ध्यान रखने वाली ये है कि वाइल लूप में एंटर होते टाइम ही हमारी कंडीशन चेक हो जाती है। मतलब सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होती है देन कंडीशन हमारी जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। जबकि डू वाइल में क्या होता है कि पहले हमारे स्टेटमेंट्स 1 टाइम मिनिमम एटलीस्ट एक बार तो उसे एग्जीक्यूट होना ही होना है जो अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं। अभी आगे देखते हैं। तो ये तो था हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स। अब बात करते हैं डू वाइल के ऊपर। तो वाइल लूप को हम हटा देते हैं यहाँ से। तो जैसे कि डू वाइल का सिंटैक्स क्या है कि डू एंड यहाँ हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आएंगी। फॉर एग्जांपल हमारी स्टेटमेंट्स क्या थी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हमने आई को प्रिंट करवाया था, राइट। और यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट। और अब यहाँ पे हमारी कंडीशन कहाँ चेक होती है, जैसे कि हमने नाम से जानते हैं डू वाइल। पहले डू हमने कीवर्ड यूज़ किया जहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होता है, ओके। तो जहाँ हमारा लूप एंड होता है उसके बाहर हम अपनी कंडीशन देंगे। यहाँ पर जहाँ होगी वाइल जो हमारा आई है वो लेस देन इक्वल टू है 10 के और सेमी कॉलन से हम इसे ब्रेक कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा इनिशियलाइजेशन होगा आई में 1 आ जाएगा, राइट। तो अब क्या करेंगे डू, मतलब एटलीस्ट इसे 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होना ही होना है क्योंकि हमारी कंडीशन है वो लास्ट में चेक हो रही है, पहले चेक नहीं हो रही है। अगर पहले चेक होती तो हमारी कंडीशन चेक होती है कि अगर ट्रू है तभी अंदर आना है लूप के, अदरवाइज नहीं आना है। यहाँ एटलीस्ट एक टाइम तो लूप के अंदर आना ही आना है। तो देन कंडीशन चेक होगी, देन अगेन लूप हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखते हैं कैसे वर्क करता है। सबसे पहले डू, यहाँ से हमारा लूप के अंदर इन हो जाएगा और यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारी स्टेटमेंट्स होंगे उसे एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेटमेंट हमारी क्या है कि भाई आई को प्रिंट करवा दो, तो 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आई में 1 है तो 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन आई को हम इंक्रीज़ कर देंगे तो आई में हो गया हमारा 2 जो कि पहले 1 था। तो यहाँ से फिर से कंडीशन चेक होगी और
इस बार आई में हमारा 2 है, तो क्या 2 हमारा 10 से कम है? यस ऑफ कोर्स कम है। अगेन लूप पे जाएगा, उसके अंदर लूप के अंदर आएगा और देखेगा कौन कौन सी कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा या उन्हें एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो यहाँ फिर से एग्जीक्यूट होगा, इस बार आई में 2 है और 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर से आई को इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई प्लस प्लस और आई में हमारा 3 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आई में हमारा 10 आ जाएगा तब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 10 हमारा इक्वल है 10 के, और इंक्रीमेंट होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, देन इंक्रीमेंट होगा और आई में 11 आ जाएगा, और ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होते ही हम लूप को ब्रेक करेंगे और लूप के बाहर आ जाएंगे, राइट। तो फिर से इसे रन करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। जावा सी लूप डॉट जावा, ओके, जावा लूप, सेम रिजल्ट है, राइट। सिर्फ ओनली डिफरेंस क्या है कि हमारा वाइल लूप में स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक हो जाती है, देन हम अंदर की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, देन हम लूप की बॉडी में आते हैं। और डू वाइल में क्या होता है कि हम पहले लूप की बॉडी में आते हैं, देन कंडीशन चेक करते हैं, यानी एटलीस्ट इसके अंदर जो भी लिखा है वो एक बार प्रिंट होना ही होना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे लूप की तरफ। तीसरा लूप हमारा है फॉर लूप, जो सबसे इजी लूप है आई थिंक। और फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है कि उसमें हमें लाइंस जो हमारी होती हैं वो कम यूज़ करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल फॉर, हमें पहले आई को डिक्लेयर कर लेना चाहिए ऊपर ही, इंट आई में इनिशियलाइजेशन यहाँ नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन हम इसके अंदर कर सकते हैं। आई में हम 1 डाल देंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो है 1 सेमीकोलन, और यहाँ पे हमारी कंडीशन आएगी एग्जांपल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, फिर सेमीकोलन, और यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जैसा ही हम चाहेंगे वो होगा, राइट। और यहाँ से हमारी लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला लूप है ये। तो आई में हमारा 1 है, ओके, और देन हमारी कंडीशन चेक होगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अभी नहीं होगा, कंडीशन चेक करने के बाद में ही हम लूप की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से सेम रिजल्ट लेने के लिए हम सेम ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड आई, देखते हैं फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आई में हमारा 1 आ जाएगा और देन कंडीशन चेक करेगा क्या आई हमारा छोटा है, यानी 1 हमारा छोटा है 10 से, यस छोटा है, तो हम अंदर आ जाएंगे लूप की बॉडी के, अभी इस पर कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी स्टेटमेंट्स होंगी, जो भी हमारा कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, देन जैसे ही इस ब्रैकेट पहुँचेगा ये अगेन हमारा जाएगा जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उस पर, उसे इंक्रीज़ करेगा और अगेन कंडीशन चेक करेगा। अगर हमारा फिर से ट्रू है अगेन लूप में, फिर यहाँ पे एंड में आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। कब, जब तक कंडीशन चेक करेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं आती। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स होगी वैसे हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा और फॉर लूप देखा। चलिए फॉर लूप का रिजल्ट भी देख लेते हैं। ओके, क्लियर जावा सी कंपाइल करते हैं। ओके, जावा लूप सेम रिजल्ट है, जो हमारा डू वाइल से आया था, जो हमारा वाइल से आया था वही हमारा फॉर से आ रहा है। बस ये लिटिल हैंडी क्योंकि यहाँ इनिशियलाइजेशन इसके अंदर ही करा सकते हैं, हमें इनिशियलाइजेशन की बाहर ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ हम क्या कर रहे थे कि आई को पहले इनिशियलाइज करा रहे थे कि भाई हमारा आई में 1 है, देन हम लूप के अंदर आ रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर ही करवा रहे हैं, इवन हम डिक्लेयर भी लूप के अंदर ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे इंट आई, राइट। तो हमारा ये जो कोड है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है वाइल लूप और डू वाइल लूप की अपेक्षा। तो बेसिकली हमें पता लग गया है कि जो हमारा लूप है वो रिपीटेशन के लिए, अगर हमें किसी कोड को अगेन रिपीट करना हो तो उसे बार बार लिखने से अच्छा है कि उसे हम कम बार लिखें और उसे लूप में दे दें जिससे कि बार बार रिपीट होता रहे, राइट। तो आई होप आप लोग को लूप समझ में आ गए होंगे, कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका वर्क है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं टेबल प्रिंट करने का, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लूप की।
तो टेबल प्रिंट करवाने के लिए हम क्या चाहिए होगा, फर्स्ट तो एक इनपुट कि कौन से नंबर का हमें टेबल इनपुट करवाना है। तो लेट्स सपोज हमें इनपुट यूज़र ही करें, तो यूज़र के ऐसे जानते हैं कि जब यूज़र से इनपुट लेना होता है तो हम एक पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। पैकेज का नेम है java.util.scanner, राइट। यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का एक रेफरेंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल SR इज अ रेफरेंस, न्यू स्कैनर और system.n, oops, system.n, राइट। स्कैनर फंक्शन के बारे में, स्कैनर क्लास के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सी लाइन प्रिंट करवाएंगे, system.out.println प्लीज एंटर अ नंबर, राइट। एक हमारा ये लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी कि भाई एक नंबर को एंटर कीजिए। देन उस नंबर को हम एंटर करवाएंगे किससे, कोई सा एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स सपोज n वेरिएबल है, और उसमें हम sr.nextInt मेथड कॉल कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने ये मेथड कॉल कर लिया है, और ये मेथड क्या करेगा, कीवर्ड से इनपुट लेके हमारा n वेरिएबल में स्टोर कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे हमारा जो लूप है उससे हमने स्टार्ट किया 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि टेबल जो हमारा होगा वो 10 तक प्रिंट होता है। तो हम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेंगे, और कैसे इसका आंसर आएगा वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि भाई हमें जो प्रिंट है वो करना है system.out.println, हमें प्रिंट करना है n और मल्टीप्लाई i, राइट। क्यों, क्योंकि अगर हमारा लेट्स सपोज n में 2 है, यानी 2 का टेबल प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा n मल्टीप्लाई i हमारा क्या है 1, तो 2 1 2, 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन i इंक्रीज हो जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हो जाएगी, फिर से यहाँ पे आएगा, और n की मल्टीप्लाई इस बार 2 से होगी क्योंकि i हमारा 2 आ गया है, तो 2 to the 4, राइट। तो इससे हमारा टेबल प्रॉपरली प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट करते हैं, देखते हैं, जावा सी लूप डॉट जावा लूप प्लीज़ एंटर नंबर प्रिंट हुआ है। तो लेट्स सपोज मैंने एंटर किया है 4, तो हमारा पूरा टेबल प्रिंट हो गया है 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, कहाँ तक 10 टाइम्स, राइट। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम लूप्स को यूज़ करके। अगर हम थोड़ा सा और अच्छा दिखाना चाहते हैं तो डजंट मैटर, हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो हमारा 4 प्रिंट हो, देन हमने उसका मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लिकेशन हमारा प्रिंट हो, राइट। और देन प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे और i को प्रिंट करेंगे, फिर प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे और इस बार इक्वल टू को प्रिंट करेंगे और प्लस ऑपरेटर से तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे n की वैल्यू प्रिंट होगी, तो n की वैल्यू हमारी क्या होगी, जो हमारा नंबर होगा यानी 4। देन मल्टीप्लाई प्रिंट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में लिखेंगे, प्लस ऑपरेटर से कंकैटिनेट करेंगे। देन i प्रिंट होगा, i में क्या होगा, पहले 1 होगा फिर 2 होगा, इससे क्या हमारा आउटपुट होगा 4 1, आगे इक्वल टू 4 2 इक्वल टू, और लास्ट में हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, एंड इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। प्लीज़ एंटर नंबर, लेट्स सपोज मैंने 5 एंटर किया तो हमारा प्रॉपर टेबल प्रिंट हो गया 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। सो आई होप आप लोगों को लूप समझ में आ होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आगे हम पढ़ते रहेंगे जावा कंटिन्यू। अभी तो बहुत दूर तक जाना है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।